सो भाई फाइनली ब्लड लाइन में एक और न्यू मेंबर की एंट्री हो चुकी है और साथ ही साथ ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक के साथ खून की होली खेल ली है। तो आप सबका फिर से एक बार रेसलिंग रीडर के एक और नए एपिसोड में आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज के हुए स्मैकडाउन लाइव के बारे में, जिसमें हमको बहुत सारी शॉकिंग चीजें आज के स्मैकडाउन से देखने को मिली। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो शो की स्टार्टिंग हमको सीएम पंक करते हुए नजर आते हैं बिकॉज आज की स्मैकडाउन हमको उनकी होम टाउन शिकागो से दिखने वाली थी। तो आज की क्राउड बहुत ही एनर्जेटिक थी और आज हमको बहुत बार सीएम पंक के चेंट भी लगते हुए नजर आए। सो रिंग में आते और सबसे पहले तो आज की क्राउड की बहुत ज्यादा तारीफें करने लग जाते हैं और उसके बाद वो सीधा ड्रू मैकिंटायर के ऊपर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि स्टार्टिंग के कहते कुछ वीक जब मैं इस कंपनी में आया था तब ड्रू मैकिंटायर ने मुझे बहुत ट्रोल करा और साथ ही साथ उसने शिकागो के बारे में भी बहुत गलत बातें बोली थी। सो क्या मैंने जो क्लेसेडी केसल में करा था वो गलत था? मैं यहाँ ड्रू मैकिंटायर को मारने नहीं आया हूँ बल्कि उसको 6 फीट जमीन में गाड़ के उसका करियर खत्म करने के लिए आया हूँ और अब मैं उसके साथ और भी कई बुरी चीजें करूंगा। बट तभी हमको वहाँ पॉल हेमन देखने को मिलते हैं और फिर पॉल हेमन कहते हैं कि यहाँ मैं तुझे इंटरप्ट करने नहीं आया हूँ बल्कि मैं तेरी बहुत इज्जत करता हूँ। और उसके बाद हमें पॉल हेमन सीएम पंक से गले मिलते हुए भी दिखाई दिए और फिर पॉल हेमन सीएम पंक से बोलते हैं कि मैं तुझसे सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि तू यहाँ से चले जा बिकॉज तुझे सोलो आज यहाँ नहीं देखना चाहता। और तभी हमको सोलो सिकोवा देखने को मिलते हैं और फिर वो सीएम पंक से बोलते हैं कि अगर तुझे शो पे रहना है मेरे शहर में तो उसके लिए तेरे पास 2 ऑप्शन है। पहली, तू मुझे और पूरी ब्लड लाइन को एक्नॉलेज कर और दूसरी की हम तेरे इतने टुकड़े करे कि तू सोच भी नहीं सकता। जिसपे सीएम पंक पॉल हेमन से पूछते हैं कि अगर मैं तेरे लिए ये कर दूंगा तो तू मुझे क्या देगा? जिसपे पॉल हेमन शॉकिंगली बोलते हैं कि मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार। और फिर सीएम पंक बोलते हैं कि मैं तुझे एक्नॉलेज नहीं करता, जिससे गुस्सा होकर पूरी ब्लड लाइन सीएम पंक पे अटैक करने जा ही रही होती है। बट तभी पीछे से कोडी रोड्स बेसबॉल के बैट के साथ सीएम पंक की मदद करने आ जाते हैं, जिससे डर के पूरी ब्लड लाइन भाग जाती है। और उसके बाद कोडी रोड्स से सोलो सिकोवा से बोलते हैं कि तू अपने आप को ट्राइबल चीफ बोलता है ना, तो मैं पहले ही एक ट्राइबल चीफ को निपटा चुका हूँ और अब मैं तुझे निपटाऊंगा, जिसमें ना ही मेरे साथ रेंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस होंगे और ना ही तू ब्लड लाइन की मदद लेगा। और फिर हमको इन दोनों के बीच आज के मेन इवेंट के लिए एक मैच फाइनल हो जाता है। नेक्स्ट हमें वुमेन्स मनी इन द बैंक क्वालिफिकेशन के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है, बियांका ब्लेयर वर्सेस चेल्सी ग्रीन वर्सेस मिचिन के बीच में। सो अगर मैं बात करूँ इस मैच की तो एक ठीक ठाक सा मैच था जिसमें हमको तीनों ही सुपरस्टार की तरफ से एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। बट अगर मैं बात करूँ मैच के एंडिंग की तो बियांका ब्लेयर मिचिन को अपना फिनिशिंग मूव केओडी लगा ही देती है। बट तभी पीछे से चेल्सी ग्रीन बियांका ब्लेयर को रिंग से बाहर भेज के मिचिन को पिन कर देती है और इसके साथ चेल्सी ग्रीन क्वालिफाई कर चुकी है वुमेन्स मनी इन द बैंक के लिए। नेक्स्ट हमें शॉकिंगली ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न देखने को मिलता है, जिसमें एक शटर के पीछे किसी के लड़ने की आवाज आती है और जैसे ही वो शटर धीरे धीरे खुलता है तो हमें ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलते हैं, जिसमें हमको सीएम पंक बुरी तरीके से नीचे लेटे हुए नजर आते हैं और उनके पूरे फेस पे बहुत सारा खून भी होता है। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को वहां से उठा के अंदर ले आते हैं और एंट्रेंस पे उनको फेंक देते हैं और सीएम पंक के हाथ में जो एक ब्रेसलेट होता है उसको निकाल के अपनी जेब में रख लेते हैं। और फिर निक ओल्डिस निकल के आते हैं तो ड्रू मैकिंटायर उन पे भी अटैक करने लग जाते हैं और फिर जैसे तैसे सीएम पंक को स्ट्रेचर्स पे ले जाया जाता है और फिर उन्हें एम्बुलेंस से अरीना के बाहर ले जाया जाता है। सो अभी स्टिल ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के नहीं गए हैं बल्कि वो सीएम पंक से बदला लेना चाहते हैं। बट लेट्स सी कि हमको आगे और क्या क्या इनकी स्टोरी लाइन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है मेंस मनी इन द बैंक के क्वालिफिकेशन के लिए, रेंडी ऑर्टन वर्सेस टामा टोंगा वर्सेस कार्मेलो हेस के बीच में। सो अगर मैं बात करूँ इस मैच की तो ये एक बहुत ही अच्छा मैच होता है जिसमें हमको तीनों ही सुपरस्टार एक अच्छा मैच डिलीवर करते हुए नजर आते हैं। बट अगर मैं बात करूँ मैच की एंडिंग की तो यहाँ हमें टांगा लोआ की इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, जिससे रेंडी ऑर्टन पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जिसका पूरा फायदा उठा के कार्मेलो हेस पीछे से रेंडी ऑर्टन को रोल अप के थ्रू इस मैच को जीत जाते हैं और वो क्वालिफाई कर चुके हैं मनी इन द बैंक के लिए। नेक्स्ट हमें शो पे एले नाइट देखने को मिलते हैं बिकॉज आज हमें लोगन पॉल भी शो पे दिखने वाले थे। सो एले नाइट सबसे पहले बिना कुछ बकवास किए हुए ही और लोगन पॉल को रिंग में बुलाते हैं। बट तभी वहां से सेंटोस एस्कोबार का थीम सॉन्ग प्ले होता है। वो रिंग में आते हैं और बोलते हैं कि अगले हफ्ते तो अपने गुरु लोगन पॉल से नहीं बल्कि मेरे से लड़ने वाला है, जिससे गुस्सा होकर एले नाइट सेंटोस एस्कोबार पे अटैक करके उनको रिंग से बाहर भेज देते हैं। माइक पकड़ के कुछ बोलने जा ही रहे होते हैं बट तभी पीछे से लोगन पॉल एले नाइट पे अटैक कर देते हैं और अपना फिनिशर 1 लकी शॉट लगा देते हैं। नेक्स्ट हमें शो पर एक और ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है मेंस मनी इन द बैंक क्वालिफिकेशन के लिए, केविन ओवेंस वर्सेस ग्रेसन वॉलर वर्सेस अंड्राडे के बीच में। बट मैच के स्टार्ट होने से पहले ही जब केविन ओवेंस अपनी एंट्रेंस कर ही रहे होते हैं तभी पीछे से टामा टोंगा एंड टांगा लोआ केविन ओवेंस पे अटैक कर देते हैं और तभी रेंडी ऑर्टन भी पीछे से केविन ओवेंस की मदद करने के लिए आ जाते हैं और पूरी ब्लड लाइन को भगा देते हैं। सो अगर मैं बात करूँ इस मैच की तो केविन ओवेंस जैसे तैसे इस मैच में कमबैक करने की कोशिश करते हैं और फिर हमको तीनों ही सुपरस्टार की तरफ से एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। बट अगर मैं बात करूँ मैच की एंडिंग की तो केविन
ओवेंस एंड्राडे को एक तगड़ा स्टनर लगा ही देते हैं, बट तभी उनको ग्रेसन वॉलर बाहर खींच के एक डीडीटी लगा देते हैं और तभी वो स्टाइल में रिंग के अंदर जा ही रहे होते हैं एंड्राडे को मारने के लिए, बट तभी एंड्राडे उल्टा उनको अपना फिनिशर मूव लगा के इस मैच को जीत जाते हैं और वो भी क्वालिफाई कर चुके हैं मेंस मनी इन द बैंक के लिए। नेक्स्ट हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच में, और आज रिंग साइड पे कोई भी मौजूद नहीं होता जैसा कि कोडी रोड्स ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। सो अगर मैं बात करूँ इस मैच की, तो ये स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाता है बिकॉज हमको यहाँ ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस देखने को मिल जाती है, जिसके कारण ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो जाता है और पूरी ब्लड लाइन कोडी रोड्स पर अटैक करने लग जाती है। और तभी वह रेंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस भी कोडी रोड्स की मदद करने के लिए आ जाते हैं और वो टामा टोंगा एंड टांगालोआ पे अटैक करके उनको रिंग से बाहर भेज देते हैं और फिर सोलो सिकोआ रिंग में अकेले बचते हैं और तीनों ही सुपरस्टार सोलो सिकोआ पे अटैक करने के लिए जा ही रहे होते हैं, बट इससे सोलो सिकोआ को तो कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वो उल्टा हंस रहे होते हैं बिकॉज तभी पीछे से कोई निकल के आता है और तीनों ही सुपरस्टार पे अटैक करने लग जाता है और वो सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि जेका फाटू होते हैं, जो कि सबसे पहले तो केविन ओवेंस को स्टील स्टेप्स पे एक तगड़ा समोविंग ड्रॉप लगा देते हैं और उसके बाद रेंडी ऑर्टन को बैरिकेड पे एक तगड़ा स्पेयर और उसके बाद कोडी रोड्स को अनाउंसर टेबल पे एक मैसिव स्प्लैश लगा देते हैं और इसी के साथ हमको ब्लड लाइन में एक और न्यू मेंबर की एंट्री देखने को मिल चुकी है एस जेका फाटू, और अब ये ब्लड लाइन पहले से और खतरनाक हो चुकी है और मैंने कल की वीडियो में ही बता दिया था कि आज शायद से हमको एक और न्यू मेंबर की एंट्री देखने को मिल सकती है ब्लड लाइन में, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बट आप सबके क्या ओपिनियन है आज की पूरी स्मैकडाउन के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो आज की वीडियो इतनी ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक का बटन है जरूर दबाइएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज WWE से रिलेटेड ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं इस चैनल पे डेली लाता रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।